नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। कोरोना के बाद उत्तर प्रदेश में एक अनजान बुखार ने कहर बरपा रखा है। कोई इसे डेंगू तो कोई इसे वायरल बुखार कह रहा है। मगर यह क्या है, इस बात पर अभी स्थिति साफ नहीं है। यह जो भी हो, लेकिन इस बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। केवल फिरोजाबाद में अब तक 75 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मथुरा में लगभग 17, मैनपुरी में 3, कासगंज में 2 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। वहीं गोंडा में प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा मरीज संदिग्ध बुखार से पीड़ित अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं कानपुर में वायरल बुखार के कारण 7 दिन में 10 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई। हाल ही में प्रदेश में कई जगह बारिश हुई है, जिसके कारण बारिश का पानी और गंदगी जमा हो गई है। जलमग्न गांवों में कई जगह अभी जल भराव बरकरार है। उनकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे अब तक वहां पर मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलरा जैसी संक्रमित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण उपरांत फिरोजाबाद में लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामले को लेकर शासन ने सीएमओ का तबादला कर दिया। उनके स्थान पर नए सीएमओ को भेजा गया है। फिरोजाबाद में तो लापरवाही के लिए 3 डॉक्टर्स तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके बावजूद स्थिति अभी नियंत्रण में नजर नहीं आ रही है। रहस्यमयी वायरल बुखार के साथ साथ मानसून में डेंगू और टाइफॉइड के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का सबसे ज्यादा ध्यान फिरोजाबाद की तरफ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की एक 11 सदस्यीय टीम को भी फिरोजाबाद भेजा जा चुका है, जो लगातार शोध करके जानकारी जुटा रही है। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक मथुरा के गांव में फैली महामारी के कारण कई परिवारों ने अपने घरों पर ताला लगा दिया और रिश्तेदारों के घर पर चले गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गांव के पानी के साथ लोगों की जांच करवा रहे हैं, मगर लोगों के अंदर इस बुखार को लेकर जो भय है वह उन्हें पलायन करने को मजबूर कर रहा है। इस बुखार को लेकर प्रदेश में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी से बात की। उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम क्या है कि सरकार के अनाउंसमेंट्स बहुत होती हैं और जो प्रशासनिक सिस्टम है वो बड़ा लचर है और ढीला ढाला होता है और इसी वजह से जो ग्राउंड पे जिस तरीके का एक्शन होना चाहिए, मेरे ख्याल उसकी बहुत कमी है। और वो जब तक नहीं होता है तब तक ये समस्या जो है, जब तक मामला पानी सर के ऊपर नहीं चला जाता, लोग यहाँ हरकत में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है असल में, क्योंकि अभी तो ये कुछ एरिया तक ही लिमिटेड है और वहाँ लोगों में कई जगह क्या ये एक डर पैदा हो गया है, कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं। तो इस वजह से एक ये जो पैनिक सिचुएशन जो है बिल्ड कर रही है। अभी ऐसा तो नहीं है कि पलायन हो रहा है कोई बड़े स्केल पे, कुछ गाँव से लोग चले गए हों, कुछ फिरोज़ाबाद के आस-पास ये हुआ है। बाकी इस तरह का पलायन कहना तो मेरा ख़्याल ज़रा एक्ज़ैजरेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, लोगों में एक डर ज़रूर पैदा हो गया। यही तो मैं कहता हूँ कि ये जो प्रशासन है, वो इतना ढीला-ढाला रहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि बरसात में बारिश होगी, पानी भरेगा, क्योंकि इस तरीके की सिविक एमेनिटीज़ नहीं हैं कि सड़कों पे गड्ढे ख़त्म हो जाएँ, उनमें पानी ना बढ़े, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, उनमें पानी भर जाता है, उनका इंतज़ार करते हैं कि तेज़ बारिश आएगी तो बह जाएगा। उसकी वजह से वाटर लॉगिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसको कभी भी किसी सरकार ने कायदे से हैंडल नहीं किया और उसको छोड़ दिया जाता है और उसके नाम पे पैसा भी खाया जाता है। डाउन द लाइन इतना करप्शन है, अगर नगर पालिकाएँ ठीक से काम करने लगें और उनके ऊपर सख्ती की जाए कि आपको हर एक चीज़ का एक वो बना दिया जाए कि नहीं, ये आपको इससे पहले साफ़ होना चाहिए, बरसात आने से पहले ही नालियाँ क्लियर हो जानी चाहिए, गड्ढे बंद हो जाने चाहिए, जिससे तो ये तमाम चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। जितनी भी वाटर बोर्न डिसीज़ेज़ हो रही हैं यहाँ पे और उत्तर प्रदेश में, इन सब का प्रकोप कोई ना किसी फ़ॉर्म में हर वर्ष आता है। वो पानी भरने की वजह से पानी में मच्छर पैदा होते हैं, कीचड़ और फैलता है और मच्छर पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं। लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूँढा जाता, क्योंकि हर साल फंड रिलीज़ होते हैं। हर साल फंड रिलीज़ होते हैं तो उसमें उतना ही कमीशन खाया जाता है। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आता कि भैया इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बना दो, नहीं तो फिर हर साल पैसा कैसे मिलेगा?
देखिए ये ढीलापन जो है ये इतना डीप रूटेड है कि आसानी से नहीं जाने वाला। लोग अब आप सोच लीजिए जब कोरोना 1 था, तो लोगों ने थोड़े दिन बाद ही सोच लिया कि अब जो थोड़ा-थोड़ा कम होने लगा, बोले खैर खत्म हो गया, कोई नहीं, कोई कोरोना है ही नहीं। खुलेआम बोलते थे कि अब कोरोना खत्म, अब कैसा कोरोना? फिर वो सेकंड वेव आई, उसमें भयानक आई और किस तरह से लोग मरे, किस तरह लोगों के पास क्या-क्या अभाव रहा है, किन-किन चीज़ों का लाश जलाने तक के लिए जो है शव लेकर के लोग नदियों में बहा देते थे, गाड़ देते थे, क्योंकि बहुत ही भयानक स्थिति। सब लोग समझते थे कि शायद इससे कुछ अकल आ जाए, क्योंकि करने वाले वही कारिंदे हैं, सरकारी लोग। लेकिन मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लोग निष्क्रिय और इंडिफरेंट हो गए हैं कि भूल जाते हैं कि भई उनके घर में भी मौत हो सकती है इसके कारण। लेकिन उसके पैसे का ये जो करप्शन जो है इतना डीप सेट है माइंड में कि आदमी इसके बियॉन्ड निकल, और अगर ये करप्शन कंट्रोल हो जाए देन डाउन द लाइन तो ये समस्या हल हो सकती है, क्योंकि सबको वो जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम यहाँ कहाँ शुरू होती है, पानी से। अगर ठीक से हैंडलिंग हो, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते। छिड़काव है, पानी नहीं जमा देना, पानी भी जहाँ जमा होता है वहाँ छिड़काव। अब आप ये तो कर देंगे कि साहब क्या है कि वो पनिशमेंट दे दी जाएगी, कोई किसी की, अरे गंदगी उसकी गलती थोड़ी ना है, अगर उसके बाहर पानी जमा हुआ है तो उस बेचारे मकान में जो रहता है उसकी गलती थोड़ी ना है। यहाँ कुछ लोगों के यहाँ फाइन कर दिया गया है किसी मोहल्ले में कि साहब वो जो है उनका अरे भाई गंदगी उसकी गलती नहीं, उसको पकड़ो जो सरकारी अधिकारी है। साल होता क्या, थोड़े दिनों बाद सब भूल जाते हैं। आज हो रहा है ये, अगले साल तक सब भूल जाएंगे कि ये पिछले साल हुआ था, इतने लोग मर गए थे, सब भूल जाते हैं लोग भी, पब्लिक भी। और इसमें पब्लिक को भी जो है ज्यादा एक्टिवली आना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा अपने आप। और उसमें 2-3 और बीमारियां भी जोड़ दी गई जो नए नाम्स हैं, बड़े टेक्निकल जार्गन्स हैं जो शायद हमारे आपके भी समझ में नहीं आएंगे और उनके बारे में हमने पहले नहीं सुना है। तो कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए भी लोग ये कर देते हैं, अनलेस कि कोई साइंटिफिक टेस्ट हो, बताएं। और जब वो कोशिश अभी खाली क्या जोर इस पे रहता है कि खबर ना छपे, तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो जाएगी कि आप जो है आप कैसे, उसमें तो कोई ठिकाना नहीं, उसके खिलाफ फेक न्यूज की खबर छप जाए कि 4 मरे मरे और आपने लिख दिया 8 मरे, तो आपने पता क्यों नहीं किया, झूठी खबर। तो ये बड़ी एक अलग समस्या है। और जोर इस पे नहीं रहता है कि समस्या को दूर करना है, जोर इस पे रहता है कि समस्या उजागर क्यों हो गई। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।